मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो पहली बार तब बच्चा अगर इसको कोशिश करेगा ना इस क्वेश्चन को करने की तो नहीं हो पाता पहली बार, बट अगर एक बार ही समझ लेगा तो फिर जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं। तो अब बस ध्यान से सुननी है मेरी बात। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन ये है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा c के इक्वल है, और जो प्रूव करना है वो है a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और वो किसके इक्वल आना चाहिए? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पे a b और c तीनों के ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, मतलब मुझे इनकी वैल्यूज को स्क्वायर करना है ऐसा कुछ, बट a की वैल्यू होनी चाहिए तभी तो मैं स्क्वायर करके यहाँ पे डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग, बट ये नहीं सोचना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर a sin थीटा है, पर यहाँ a के साथ कौन है? cos थीटा। मतलब मुझे a के साथ वाला जो साइन है ना, उस साइन को cos में कन्वर्ट करना है। और क्या मैं साइन को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ? और अगर साइन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या मैं उस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखकर कन्वर्ट कर सकता हूँ cos में? सेम चीज, अगर ये cos स्क्वायर बन जाए तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी स्टेप से आपको ये पता चल गया कि जो गिवन है उसका मुझे क्या करना है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मेरे पास है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। तो ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a sin थीटा b cos थीटा, मतलब 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद मुझे क्योंकि a के साथ cos बनाना है, अभी फिलहाल a के साथ sin है, तो मैं इस sin स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ तक समझ आई बात? अब मैं इस a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ तक बात समझे? मुझे क्या करना है? देखो, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर चाहिए। मेरे पास यहाँ पे देखो रिजल्ट में एक a स्क्वायर आ गया, एक b स्क्वायर आ गया, और c स्क्वायर दूसरी साइड है, इधर ले आऊंगा तो माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बाकी टर्म्स को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ। मतलब मेरे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। मैं इस चीज को, ये जो 2ab sin थीटा cos थीटा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा? सेम रिजल्ट है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है? ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा रिजल्ट आएगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो रिजल्ट, ये किसके इक्वल है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं कटेगा, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। हेंस प्रूफ।